हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो है आपका 2025 का अनसॉल्व पेपर है। ठीक ना, अनसॉल्व देखिए यहाँ पर 2025 का ये अनसॉल्व पेपर राजीव का है। और ये किस चीज का है? देखिए रसायन विज्ञान का है, जीव विज्ञान का है। ठीक ना, किस चीज का है? जीव विज्ञान का है। और ये किसका? देखिए 2018 से 2024 तक से सभी प्रश्नों का संग्रह है इसमें, और इसको मैं हल कराने वाला हूँ। ठीक ना, ये जो 2025 का आपका आंसर पेपर आया है, ठीक है, 2025 का, इसको मैं बारी बारी से पूरा हल कराने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक ना, तो इसमें चलते हैं, पहला सेट देखते हैं कैसा है सेट। तो आओ चलते हैं, इसमें पहला सेट देखते हैं। देखिए 2025 का है, आंसर पेपर है, राजीव का है और जीव विज्ञान का है। ठीक ना, तो ये आपका है मॉडल पेपर। देखिए ये क्या है? ये आपका मॉडल पेपर 2025 अभ्यास हेतु है। ठीक, इसको आप लोग को अभ्यास करेंगे। अब देखिए सेट नंबर 1 आ गया, जीव विज्ञान, केवल प्रश्न पत्र है। सेट नंबर 1 2024 348 जी, वाह जी, इसका कोड है। ठीक ना, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक ना, बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए पहला वाला कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कह रहा है टेपिटम परत का कार्य होता है। टेपिटम परत का कार्य क्या होता है? परागकणों का पोषण, परागकणों का निर्माण या अंतःस्तर का निर्माण या परागकणों को नष्ट करना। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा परागकणों का पोषण करना। ठीक ना, ये होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ख है, तो निम्न में से कौन एक अपरदहारी है? ठीक है, अपरदहारी क्या है? इसमें देखिए केचुआ दिया है, पक्षी दिया है, मेढक दिया, हाथी। तो ये क्या है? पक्षी, मेढक, हाथी नहीं हो सकता है। क्या है? केचुआ है। ठीक ना, क्या है? केचुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंगू डेंगू हड्डी, मतलब जो हड्डी तोड़ बुखार होता है, डेंगू की कैसा बुखार बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू बुखार का वाहक क्या है? एनोफिलीज एनोफिलीज है, या फिर क्लूलेक्स है, या एडिज है। इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, तो एडिज है। क्या है? एडिज होता है। ठीक ना, उसके बाद देखिए इसमें प्रश्न नंबर घ है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? तो इसमें लाइगेज, ठीक ना, लाइगेज है जो विशिष्ट स्थान पर काटता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 है, क शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं का नाम लिखिए। 1 नंबर में है, इसको नाम लिखना है सिर्फ। एमटीपी और जेआईएफटी का पूरा नाम लिखना है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आनुवंशिक कूट में कितने प्रकूट या कोडान त्रिक होते हैं? ये भी लिखना है। वाहित मल क्या है? ठीक है, बस इसका नाम हम लिखना है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा लिखना नहीं, क्योंकि ये भी एक एक नंबर का है, बहुविकल्पी जैसे है उसी प्रकार से। अब लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। अब देखिए इसमें अफीम क्या होता है? अफीम जो चरस गांजा होता है ना, हीरोइन, वही अफीम क्या होता है? यह किस पौधे से प्राप्त होता है? क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यह एक प्रकार की बीमारी होती है। ठीक ना, क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम, जिसके में गुणसूत्रों की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है। क्लाइनफेल्टर में ज्यादा हो जाती है, टर्नर सिंड्रोम में कम हो जाती है। ये वाला महिलाओं में पाया जाता है, ये वाला पुरुषों में पाया जाता है। ठीक ना, मानव में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? इनके नाम लिखिए। उनके नाम लिखना है, अभी 2 नंबर का है। प्रतिजैविक क्या है? किन्हीं 2 सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर घ है। ठीक ना, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो ये भी 2 क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब देखिए आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न का सेकेंड, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। ठीक ना, कैंसर क्या है? इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। एक संकर एवं द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि समजातता पर टिप्पणी लिखिए। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। लघु बीजाणुधानी परागकोश तथा गुरु बीजाणुधानी बीजांड के बीच को कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, कोई क्या करना है? 3 अंतर लिखना है। उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर घ वाला है, कह रहा है कि समष्टि
समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 6 निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? जीवन की उत्पत्ति, ऑस्ट्रेलोपिथेसिन या आदि मानव, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद देखिए संक्रामक रोग के बारे में, डार्विनवाद के बारे में वैज्ञानिक थे। उसके बाद देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए। ये देखिए 5 नंबर का आपका है। निम्नलिखित में से अंतर लिखिए। निम्नलिखित में अंतर लिखिए किसमें? प्लाजिम डीएनए और गुणसूत्री डीएनए में क्या करना है? डीएनए में अंतर लिखना है। उसके बाद देखिए इसी में का दूसरा है, इसी में का दूसरा क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के अंतर लिखना है। लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं ये भी बताना है। रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। ठीक ना। समष्टि से आप क्या समझते हैं? इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। अथवा आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है? निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए। ठीक ना। निषेचन पूछा है। तो ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? ये 2.5 नंबर यहाँ पर, 2.5 नंबर यहाँ पर, 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तर माला दिया है। प्रश्न नंबर क का पहला, ख का पहला, ग का तीसरा, घ का चौथा। ठीक ना। और ये देखिए प्रश्न नंबर 2 भी दिया है यहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक ना। 2 भी दिया है, प्रश्न नंबर 3 भी दिया है यहाँ पर। ठीक ना। तो आज के लिए सिर्फ वीडियो थी आपको क्वेश्चन दिखाने का, और क्वेश्चन के साथ साथ कुछ आंसर भी आप लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे, इसको हल करेंगे और हल करके वीडियो आपको देंगे। ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करिएगा, जो नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।